हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे द कंसेप्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। डेफिनिट इंटीग्रेशन तो हम लोग सॉल्व करते ही हैं डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज करते हुए। आज आपको सिखा देंगे कि लिमिट एज अ सम का यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल आता है। और आइए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले सीखिएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे तो यहाँ पे दो तरीके का मैकेनिज्म है। सबसे पहले सपोज करिए एक इंटीग्रेशन है जिसका अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है, आपको पहले भी सिखाया हूँ, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस क्लोज इंटरवल में, तभी इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपके पास ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तब आप इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे लिए बहुत पुरानी बात है, इसमें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सपोज करिए इस तरीके का इंटीग्रेशन है जिस पे एक कंडीशन अप्लाई हो सकता था, तब हम क्या करेंगे तब इस इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टर्म यूज होता है एच। एच को फाइंड करने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। इस फॉर्मूले से एच को फाइंड करेंगे। आप कहोगे सर ये एच क्या है, बताओ अच्छे तरीके से। देखिए बेटा एच क्या है, एच इज साइज ऑफ इंटरवल। इंटरवल बी से ए तक था, अब b माइनस ए कर दिया, उसको n से डिवाइड कर दिया, यानी a से b तक जो एक आपको इंटरवल दिया है इसको n सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। उसके बाद इस पूरे इंटीग्रेशन को, इस फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्मेट को मुझे क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, इन द फॉर्म ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टाइम सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और फंक्शन f ये वाला आ जाएगा, x का रिप्लेसमेंट होता है a प्लस आर एच से। और इस रिजल्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आया था और इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आएगा। तो देखिए ये कंडीशन तब यूज किया जाता है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक पार्टिकुलर इंटरवल में, यानी यहाँ पे कोई सीरीज सॉल्यूशन नहीं होगा। डायरेक्ट एक फॉर्मेट दे दिया, एक फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। और ये बोर्ड लेवल में क्लास 11-12 के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं। सपोज कीजिएगा ये फंक्शन एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में दिया होगा, हम कहेंगे व्हेन इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट्स, व्हेन इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट्स, जब इनफाइनाइट सीरीज एग्जिस्ट करेगा उस वक्त आप लिमिट एज अ सम का अप्रोच कैसे लगाएंगे वो सीखिएगा। जब इनफाइनाइट सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाएगा तो आपका काम होगा, आप क्या करेंगे उसको मैं एक एक स्टेप करके यहाँ लिख देता हूँ। एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस द गिवन सीरीज इन द फॉर्म ऑफ, गिवन सीरीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये r से लेकर 1 तक नहीं होता है, वो डिफरेंट प्रॉब्लम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे, वो हम सिखाएंगे आपको क्वेश्चन बनाते वक्त। और यहाँ पे सिग्मा के बाद आपका जो फंक्शन होगा उसको r अपॉन n में एक्सप्रेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये है हमारे पास पहला स्टेप, इसको मैं बॉक्स में पुट कर देता हूँ, अच्छे से समझें। गिवन इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन को, सीरीज को आपको इस फॉर्म में हर हाल में चेंज करके लाना पड़ेगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा f
r अपॉन n, यानी कि जो फंक्शन यहाँ x दिख रहा था x के बदले r अपॉन n आना चाहिए। पूरे सिस्टम में एक जगह पे 1 अपॉन n कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप पुट करते हैं r अपॉन n के जगह पे x, r अपॉन n के जगह पे x पुट किया जाता है। उसके बाद इसके बदले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू ए सिग्मा r इज इक्वल टू, सपोज करो 1 से लेकर n तक जो मैंने लिख लिया था, इसके बदले आप इंटीग्रेशन पुट करते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। दूसरी बात, इस इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से आता है वो सीख लीजिए। यहीं पे r अपॉन n को आप x पुट करते हैं, उसी तरीके से ये जो 1 अपॉन n है इसके बदले आप dx पुट करते हैं। तो सुनिएगा, अगर r के जगह पे लोअर लिमिट 1 रखोगे तो 1 अपॉन n इक्वल टू एक्स, 1 अपॉन n इक्वल टू एक्स, बट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, यानी इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। दूसरी बात, जब r का वैल्यू n हो जाएगा तो यहाँ रखो n, तो n अपॉन n कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा, और 1 इक्वल टू एक्स, यानी इस इंटीग्रेशन का अपर लिमिट 1 हो जाएगा। इस केस में, डिफरेंट केसेस में लिमिट अलग अलग होगी, वो मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बदले और इसके बदले इंटीग्रेशन आ गया, f को f ही रखेंगे अभी, r अपॉन n के बदले x, r अपॉन n के बदले x पुट करना है, 1 अपॉन n के बदले dx पुट करना है, इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो ये मेथड है, ये मैकेनिज्म है, जब इनफाइनाइट सीरीज का एग्जिस्टेंस हो जाएगा तब। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करके सिखा रहा हूँ, तो आइए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ, एक मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है एक प्रश्न है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा r अपॉन r प्लस n है, और कह रहा है इसका आंसर निकालिए आप। r का वैल्यू 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन है, वो ऑप्शन पहले लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1 माइनस लोगरिथम 2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है लोगरिथम 4 माइनस 1, लोगरिथम 4 माइनस 1, और थर्ड ऑप्शन गिवन है log 2। जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है लोगरिथम ऑफ 2, और लास्ट ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। कोई बात नहीं है, सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये कहीं नहीं कहा गया था, यही प्रश्न है ना, इस क्वेश्चन में बनाने के वक्त कहीं नहीं कहा गया कि आप लिमिट एज अ सम लगाइए, लेकिन हमने इस मेथड को पकड़ लिया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सिचुएशन यहाँ मैंने बताया था, सेम सिचुएशन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f 1 अपॉन n, सिग्मा भी है, r n सब कुछ है। आइए थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस 1 अपॉन n को एजिटिव रख लो अभी, r इज इक्वल टू 1 से n तक रहेगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा r अपॉन n, और नीचे हो जाएगा r अपॉन n और प्लस का 1। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड किया बाई n टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या करना है, जब आपके सिस्टम में r अपॉन n बन जाता है तो पुट कर देंगे r अपॉन n को x के इक्वल, 1 अपॉन n को dx के इक्वल पुट करना होता है। आइए पुट कर देते हैं। उसके बाद लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू सिग्मा, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसके बदले इंटीग्रेशन पुट किया जाता है। तो आइए, लिमिट और ये सिग्मा मिलके इंटीग्रेशन हो गया, इसके बदले r अपॉन n के बदले क्या पुट करेंगे,
तो ऊपर x पुट करेंगे, r अपॉन n के बदले x पुट करोगे, ये का +1, अच्छा, और ये 1 अपॉन n के बदले dx पुट करना पड़ता है। लिमिट के बारे में सोचेंगे, अगर आप r के जगह पे लोअर वैल्यू 1 पुट करेंगे, आप यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन n इक्वल टू x, x का वैल्यू 1 अपॉन n आ गया, लेकिन n तो इन्फिनिटी हो रहा था ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, इसका लोअर वैल्यू 0 हो जाएगा। r का अपर वैल्यू n पुट करो लाकर यहाँ, तो n अपॉन n कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू x, यानी इसका अपर वैल्यू x हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ न्यूमरेटर में x है, नीचे x प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे +1 ऐड कर देते हैं, +1 माइनस मतलब 1 को ऐड और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसको सेपरेट डिवीजन कर लो, तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक dx माइनस 0 से 1 तक dx अपॉन x प्लस 1, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से 1 तक, और ये हो जाएगा लोगरिथम x प्लस 1, ये है 1 से 0 तक, तो आप देख लीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस लॉग, इसका अपर लिमिट यानी x के बदले 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और x को जब 0 रखोगे तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस लोगरिथम 2। कितना आसान है। अब 1 माइनस 2 पे आप टिक लगाइए, आपके अकाउंट में अभी मिलेंगे 4 नंबर। बहुत आसान मेथड है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम, बहुत आसान मेथड है। आइए एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n नहीं है, 1 नहीं है, एक्चुअली यह n है, यह n है, प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लास्ट में गिवन है n अपॉन 2n स्क्वायर, और बोला है कि इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप सोचेंगे तो ऊपर तो सब में n है, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है। तो मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो हम कहेंगे यह Sn है, सम ऑफ n टर्म है, इनफाइनाइट सीरीज तो है नहीं, तो इसको कैसे लिखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर जनरली कहें हम तो ऊपर n है और नीचे n स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर है, यानी इसका मैंने जनरल टर्म लिख दिया। तो जनरल टर्म जब भी लिखते हैं तो सिग्मा लगाना पड़ता है। r स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो r का वैल्यू 1 से चलेगा, लास्ट में इसको 2n स्क्वायर बन जाना है। यहाँ पे 2n स्क्वायर कब बनेगा, जब r के जगह आप n स्क्वायर पुट करेंगे, तभी ये 2n स्क्वायर आएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में आपके पास n था पहले से, और उस n को मैं बाहर कर लेता हूँ, और नीचे से n स्क्वायर को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो ये ऐसा आएगा, और ये रहेगा आपके पास सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ आ गया r अपॉन n का होल स्क्वायर, ऐसा इसके साथ ये कट गया, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा f r बाई n, यहाँ तक सिस्टम जनरेट हो गया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लिमिट और इस सिग्मा के बदले इंटीग्रेशन,
ये 1 पहले से था, 1 को नीचे रख लेंगे, r अपॉन एक्स के बदले n के बदले x पुट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का मतलब dx होता है। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, r अपॉन n जैसे पहले करते थे, r के लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट 0 आ जाएगा, r के बदले n पुट करेंगे। आपने एक्चुअली क्या किया था, r अपॉन n को x पुट कर दिया था, तो यहाँ अपर वैल्यू 1 पुट करोगे ना, r का अपर वैल्यू n से n कटेगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x का, इसका लिमिट होता है 0 से 1 तक, अपर लिमिट पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 π/4, लोअर लिमिट में 0, तो इसका आंसर आ गया π/4। बहुत आसान है ना।